हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारी कंप्यूटर की क्लास चल रही थी, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर था, कंप्यूटर का परिचय एवं विकास, जिनमें हमने आपको कल कुछ बताया था, जैसे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर के कार्य करने की पद्धति क्या है। तो इन सभी चीज़ों की हमने कल डिस्कस की थी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियोस की अपडेट आप सभी को मिल सके सबसे पहले। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कंप्यूटर की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। वह कौन कौन सी हैं, तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं। तो पहला है हमारा गति। गति यानी कि स्पीड। तो कंप्यूटर और गति से इससे क्या संबंध है। तो कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड 10⁻⁹ सेकंड में भी गणनाएं कर सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि हम और आप जो है अभी कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो मिनटों लग जाते हैं, घंटों लग जाते हैं, लेकिन एक जो कंप्यूटर है वो नैनो सेकंड में भी अपना वर्क कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कैलकुलेशन है, बहुत बड़ा टू 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 इंटू कर दिया जाए, टू कर दिया जाए, तो शायद हमको जो इसे करने में बहुत टाइम लग सकता है। ठीक है, और यही जो है हमारा ये कंप्यूटर जो है बहुत ही तेज़ी से यानी कि नैनो सेकंड में कर देता है। अब एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में ही अगर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, किसका, कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप करते हैं, तो उसमें आप जब भी कोई भी बटन प्रेस करते हैं या कोई कैलकुलेशन करना होता है, तो जैसे ही इक्वल टू पे आप क्लिक करते हैं, तुरंत का तुरंत यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये कितने सेकंड में हो रहा है, हमारा नैनो सेकंड में हो रहा है, नैनो सेकंड में। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, त्रुटि रहित कार्य। अब ये त्रुटि रहित कार्य क्या है, यानी कि एक्यूरेसी, यानी कि कंप्यूटर में जो है हमारी शुद्धता है, शुद्धता। ठीक है, कि कंप्यूटर जो है कठिन से कठिन प्रश्नों को जो है वो बहुत ही तेज़ी से क्या करता है, हल कर देता है। उसका जो आउटपुट है वो हमको बिल्कुल सही मिलता है, कोई गलती नहीं होती। अगर हम कंप्यूटर को कोई गलत इन्फॉर्मेशन या गलत इनपुट ना दें तो कंप्यूटर हमें गलत आउटपुट नहीं देगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि गणना के दौरान अगर कोई गलती पाई जाती है तो वह प्रोग्राम या डेटा में मानवीय गलतियों के कारण ही होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर में जो है अगर कोई गलती हो रही है तो वो हमारे द्वारा दिए गए निर्देश अगर गलत हैं तो ही कंप्यूटर गलत इन आउटपुट हमको देगा, अन्यथा वह सही ही देता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा भंडारण क्षमता। भंडारण क्षमता यानी कि इसको बोलते हैं स्टोरेज कैपेसिटी। यानी कि हमारे मोबाइल फ़ोन में भी आपने देखा होगा कि मेमोरी का यूज़ होता है, इंटरनल स्टोरेज होता है और फिर एक्सटर्नल स्टोरेज होता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारा यह भी है। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडारण संचित करता है। हम सभी को पता है कि जो हमारी मेमोरी कार्ड या फिर चिप जो होता है उसमें हम डेटा को अपने क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो यह वही चीज़ है कि कंप्यूटर में भी हमारे जो है स्टोरेज की ज़रूरत होती है, जिसमें जो हम लाखों गणनाएं जो है रख सकते हैं। बहुत सारे कैलकुलेशन का जो डेटा होता है वो हम रख सकते हैं। इसमें अथाह जानकारियाँ होती हैं जो कि हम अपने हार्ड डिस्क के मदद से जो है अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसमें भी जो हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा एक्सटर्नल, एक होता है हमारा इंटरनल। अब एक्सटर्नल जो होते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में हम अपने चिप का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा एक्सटर्नल हो गया, और जो इंटरनल होता है जो हमारे मोबाइल फ़ोन में पहले से ही होता है वो हमारा क्या होता है, इंटरनल। ठीक इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में भी होता है। हमारे कंप्यूटर के सीपीयू में एक पहले से ही लगा होता है हार्ड डिस्क, जिसे हम इंटरनल बोलते हैं, और अलग से अपने आवश्यकता अनुसार अगर हम कोई हार्ड डिस्क बाहरी लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बोलते हैं। ठीक है, तो यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम। ठीक है, अब हार्ड डिस्क तो हमने आपको बता दिया। फ्लॉपी डिस्क ये आपका जैसे कैसेट और सीडी होता है, ठीक इसी तरीके से ये भी होता है। अगर आप इन सब का पिक्चर्स देखना चाहते हैं तो अभी हम जो है आपको इसकी स्क्रीनशॉट पे यहाँ पे दे देंगे, आप इसकी फ़ोटो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए
तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारा क्या है, सार्वभौमिकता यानी कि वर्साटाइल। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के कार्य एक साथ करने की क्षमता है। यानी कि ये जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सार्वभौमिकता है। यानी कि कैसे, कि कंप्यूटर में जो है हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक साथ कई वर्क कर सकते हैं। अब जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में ही देख लीजिए एग्जांपल, कि आपने बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक चला दिया, गाना बज रहा है और आप फिर क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, तो ये हमारा मल्टीटास्किंग हो गया। आप फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, कहते हैं कि हमने व्हाट्सएप पे भेज दिया, रुको रुको अभी हम भेजते हैं, फिर आप व्हाट्सएप पे भेज देते हैं कोई भी मैसेज या डेटा होता है, तो ये मल्टीटास्किंग हो रहा है। इसी तरीके से हम जैसे अपने फ़ोन में कर सकते हैं मल्टीटास्किंग, उसी तरीके से हम जो है अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। कंप्यूटर में मान लीजिए कि मैं बैकग्राउंड में म्यूज़िक ऑन कर देता हूँ और प्लस इसके साथ जो है मैं MS वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, ठीक है, या कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, हम फोटोशॉप वगैरह चला रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टीटास्किंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्साटाइल यानी कि सार्वभौमिकता। यानी कि कंप्यूटर में जो है कार्य करने की क्षमता जो होती है वो एक साथ कई कामों को कर सकता है, जैसे कि हम और आप एक साथ कई काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब पांचवा हमारा क्या है, गोपनीयता यानी कि सिक्रेसी, ठीक है। तो ये चीज़ तो बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन में हम क्या करते हैं, अपने पैटर्न लॉक लगा देते हैं, स्क्रीन लॉक लगा देते हैं, ठीक उसी तरीके से हम भी अपने कंप्यूटर को सिक्योर रखने के लिए पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप अपने किसी भी फाइल या डेटा को जो है हाइड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी पासवर्ड के हाइड आप कर सकते हैं, उसे कोई आपके अलावा कोई देख भी नहीं सकता है, और आप उसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी होती है कि अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको जो है सिक्योर करने के लिए, कि वो हमारे अलावा कोई और ना देख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छठा हमारा क्या है, परिश्रमी यानी कि डिलीजेंस। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कंप्यूटर है हमारा वो क्या है, परिश्रमी है, वो बहुत ही मेहनती है। एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब इसका ये है कि हम और आप जो है काम करते करते थक जाते हैं और भूख और प्यास का एहसास करते हैं, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर पे इस बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कि कंप्यूटर को सिर्फ किसकी ज़रूरत है, उसे विद्युत की ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, उसे इलेक्ट्रिक की ज़रूरत है। बस अगर वो उसे इलेक्ट्रिक पर्याप्त मात्रा में पूर्णता मिल रहा है तो वह क्या करेगा, हमारा काम जो है करता रहेगा, ठीक। और वो भी बिना रुके थके हुए। हम और आप थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है हमारा थकता नहीं है, सिर्फ उसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और वो हमारा और आपका काम जो है बहुत ही अच्छे से लगातार करता रहता है। अब सातवां हमारा क्या है, स्वचालित। यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट की प्रॉब्लम थी, हमने आपको भी बताया। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक, का मतलब होता है स्वचालित, यानी कि कंप्यूटर जो हमारा स्वचालित है वह खुद से चलता है। कैसे, चलिए अभी बताते हैं। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना ना के बराबर रहती है। यह बिल्कुल सत्य है, यह सही है कि जब भी कंप्यूटर कोई भी कैलकुलेशन करता है तो उसका जो आंसर आता है वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली देता है। जैसे कि 2+2 हो गया तो हमको पता है कि 4 आएगा, लेकिन कंप्यूटर जो है 3 नहीं कर सकता है ना, वो करेगा तो 4 ही। हाँ, अब इसमें हम क्या बदलाव तो कुछ कर नहीं सकते। अब मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 2+2 इक्वल टू 0। ये कैसे, इसने कंप्यूटर ने किया, यानी कि इनपुट इसमें हमने जो है गलत दे दिया, तो कंप्यूटर हमारा क्या करता है, गलत आउटपुट हमको दे देता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ कैसे हो रहा है, अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ये जो है कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कर रहा है। अब हमने तो बोला 2+2, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 2 माइनस हमने लिख दिया और हमारा आंसर आया 0। तो हम ये नहीं कह सकते कि कंप्यूटर गलत है, नहीं, हमने जो है इनपुट गलत दे दिया, इसलिए जो हमारा रिजल्ट आया वो हमारा क्या था, गलत था, ठीक है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं, ये बिल्कुल सत्य है कि हम ही लोग देते हैं, और फिर जो इसका रिजल्ट आता है वह कंप्यूटर के द्वारा ही मिलता है, ठीक है। अब आगे जो है हम पढ़ते हैं कि मानव जीवन और कंप्यूटर के मध्य तुलना। तो इसमें जो है हमें अपने मानव जीवन और कंप्यूटर के मध्य तुलना क्या है, कि कंप्यूटर कैसा है और हम कैसे हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा प्राकृतिक समझदारी।
तो हमें जो है प्राकृतिक रूप से समझदारी होती है कि हम कुछ सोचने समझने की जो भी क्षमता होती है हम खुद से सोच समझ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक नहीं कर सकता है, कंप्यूटर ऐसा नहीं है। दूसरा क्या है, सोचने समझने की शक्ति है। जी बिल्कुल, हम अपने हिसाब से सोच समझ सकते हैं खुद अपनी बुद्धि से, लेकिन ये जो कंप्यूटर वो सोच समझ नहीं सकता। ठीक, सहज बुद्धि बिल्कुल सही है, हमें एक सरल स्वभाव के हम लोग हैं, और उसके बाद हमें कि सामने वाले की फीलिंग्स कैसी है, वह दुखी है या नहीं है, ये सब अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं अपनी सहज बुद्धि से। लेकिन ये जो कंप्यूटर है वो हमारा ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या है हमारा, गणितीय गणनाओं मिनटों या घंटों में करता है। ये बिल्कुल सत्य है कि हम लोग जो भी कोई कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे टाइम लग जाते हैं। ठीक, जो कि हम क्या कहें, मिनटों और घंटों में कर सकते हैं। लेकिन वही हमारा जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, मिली सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड में कर देता है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। पांचवा हमारा क्या है, स्मृति क्षमता युक्ति। तो ये तो बिल्कुल सत्य है कि जो हमारी मेमोरी होती है वह जो है बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ अगर करते हैं या कुछ याद करते हैं तो कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन जो ये हमारा कंप्यूटर होता है ये भूलता नहीं है, इसकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो हमेशा हमेशा के लिए जो है अपने उसके मेमोरी में स्टोर रहता है, यानी कि सेव रहता है। जब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत वो सही आंसर देता है, ना कि कोई गलत देता है। ठीक है, आगे हमारा क्या है, विश्वसनीयता बुरी नहीं है। यहाँ पे होना चाहिए थे विश्वसनीयता बुरी है। और बहुत अधिक विश्वसनीय है। हाँ, तो ये जो हम होते हैं हम पे जो है भरोसा नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर कोई कैलकुलेशन वगैरह हम कर रहे हैं तो हम जो है अपने हिसाब से बिल्कुल सही एकदम सटीक आंसर नहीं देते हैं, या फिर हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता, कंप्यूटर बहुत ही विश्वसनीय होता है। कंप्यूटर पे हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी होती है तो आप आंख बंद करके जो है आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करेंगे तो वो बिल्कुल आपको आंसर सही देगा, ना कि गलत देगा। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। सातवें नंबर पे हमारा है, विषय को जल्दी सीख कर उसके अनुसार कार्य करता है, सीखने की क्षमता नहीं होती। ये बिल्कुल सही है कि ह्यूमन में जो है, मनुष्य में विषय को जल्दी सीख कर उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता होती है। अब जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, याद कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हमें जब आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने एग्ज़ाम में, टेस्ट में जो है अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे लिख कर, जो कि ये कंप्यूटर एक नहीं कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर खुद से नहीं सीखता है, जो इसे प्रोग्रामिंग हम बता देते हैं, जो इसकी मेमोरी में डाल दिया जाता है, सिर्फ यह उतना ही जानता है, बाकी और नहीं जानता। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आठवां हमारा क्या है, किसी भी समस्या के लिए ज़्यादातर हल अनुमान ही होते हैं, और कंप्यूटर हमेशा सही हल देता है। यह बिल्कुल सही है कि हम लोग जो है कोई भी कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो उसमें हमको थोड़ा बहुत डाउट होता है, या कोई भी वर्क करते हैं तो थोड़ा बहुत डाउट होता है कि अनुमान लगा के काम करते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर करता है वो बिल्कुल सही होता है। आगे हमारे 9वें नंबर पे क्या है, थकान के कारण ज़्यादा देर तक एक ही काम को बार बार नहीं कर सकता, और कंप्यूटर थकान नहीं है, और उसे परिशुद्धता और क्षमता के साथ ही काम को बार बार कर सकता है। यह बिल्कुल सत्य है कि हम लोग जो है काम करते करते थकान व भूख प्यास सबका जो है आभास करते हैं, लेकिन एक जो कंप्यूटर है वह कभी थकता नहीं है, और वह निरंतर यानी लगातार वह बार बार अपने काम को करता रहता है। उसे किसकी ज़रूरत है, उसे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम आप लोगों को जो है कंप्यूटर के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बताएंगे। तब तक जो है आप लोग जो है नोट्स वगैरह बनाते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, और अच्छे से मेहनत से पढ़ाई कीजिए। और इस कोरोना काल में आप लोग घर में रहिए, ज़्यादा बाहर घूमने टहलने मत जाइए, अपने घर वालों को भी बताइए। सभी लोग अच्छे से रहें, खुश रहें, अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।